नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग जीएस मेंस पेपर सेकंड का आपका लेक्चर चल रहा था, संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। तो उसी के दूसरे भाग में दूसरा लेक्चर है ये। तो इस लेक्चर के बाद में आप लोगों को जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगी, और जो आंसर राइटिंग वाला वीडियो है दोस्तों वो कल से आपको मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उन्नत भारत अभियान तक छोड़ा था। अब आज की डेट में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए 8वीं योजना है सामाजिक कल्याण से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित उन्नत भारत अभियान। देखिए इसका प्रारंभ जो है केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वाधान में इसका प्रारंभ किया गया था। और इसकी वेबसाइट जो है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 11 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर जारी की थी, जिसके सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे जो आईआईटीज़ होते हैं और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के सहयोग से इस अभियान को संचालित किया जाएगा। अब देखिए इस अभियान के तहत गाँवों को त्वरित विकास के लिए प्रौद्योगिकी का निर्धारण प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ही किया जाएगा। प्रत्येक आईआईटी अपने आसपास के 10-10 गांवों को चिन्हित करके इसके सर्वांगीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो जैविकी उपजें हैं, ग्रामीण ऊर्जा प्रणालियों का विकास, ग्रामीण औद्योगिकीकरण, उद्यम विकास आदि के साथ ये चीज़ें तो इन चीज़ का डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके साथ साथ में जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेयजल व्यवस्था होती है, सैनिटेशन होता है, कम बजट वाले घरों का निर्माण, इनके लिए नई नई प्रौद्योगिकियों का विकास करना, प्रसार करना, इन सारी चीज़ों इसी अभियान के तहत किया जाएगा, ठीक है। और अगला जो है जो आपका योजना है, नवी योजना है कौशल भारत अभियान। तो देखिए कौशल भारत अभियान को प्रारंभ किया गया था 15 जुलाई 2015 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर। देखिए कौशल भारत कुशल भारत की टैगलाइन, जैसे इसकी टैगलाइन या थीम लाइन जो है कौशल भारत कुशल भारत, ये इसकी टैगलाइन है। और इस अभियान के तहत क्या है 2022 तक 40.02 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इस अभियान के 4 महत्वपूर्ण पहलों को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया है। तो वो 4 पहले कौन कौन सी हैं उनको आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए जैसे राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति को स्टार्ट किया जाएगा इसी अभियान के तहत। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल ऋण योजना, ये दोनों हैं। और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, तो अगला कौन सा है, अगला है आपका राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। तो इसका प्रारंभ जो है 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत इस मिशन को त्रिस्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त निर्णय लेने वाली संस्था संबंधी जो अधिकार होंगे, शीर्ष पर कौन है, शीर्ष पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मिशन की गवर्निंग काउंसिल होगी, जो कि समग्र दर्शन और नीति शास्त्र दिशा प्रदान करेगी। कौशल विकास के प्रभार वाले मंत्री की अध्यक्षता संचालन समिति जो है गवर्निंग काउंसिल के निर्देशन पर ही मिशन की गतिविधियों को समीक्षा करेगी। कौशल विकास जो है, कौशल विकास सचिव मिशन निदेशक के रूप में केंद्रीय मंत्रालयों और जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, विभाग होते हैं, राज्य सरकारों में कौशल संबंधी कार्यकलाप जो होते हैं, इनका कार्यान्वयन, समन्वयन और अभिरक्षण सुनिश्चित करेगी। देखिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन देश में कौशल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, उनको क्रियान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर सुदृढ़ एक इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थागत ढांचा प्रदान करेगी, ठीक है। अब अगली चीज़ कौन सी है, अगली है आपकी दूसरा जो इसी योजना के तहत आता है राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति। तो देखिए इसको प्रारंभ किया गया था 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत जैसे देखिए जो स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है, कौशल और उद्यमिता पर भारत की प्रथम स्वीकृति नीति है यह। इस नीति का विज़न क्या है, विज़न यह है कि उच्च मानक सहित बड़े पैमाने पर गतिमान रूप से कौशल प्रदान करते हुए सशक्तिकरण का परितंत्र सृजित करना, ठीक है, सशक्तिकरण का एक माहौल बनाना, उद्यमिता पर आधारित नवप्रवर्तन यानी इनोवेशन की संस्कृति को प्रोत्साहित करना, देश में सभी नागरिकों की सतत आजीविका सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति और रोजगार का सृजन, कि सभी लोग जो हमारे यहाँ लोग हैं उनको रोजगार मिल सके, ठीक है।
रोजगारों का सृजन हो सके, वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। तो ये सारी चीज़ों को सुनिश्चित किया गया है इस योजना के तहत। अब अगली क्या है, अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो देखिए इसका प्रारंभ जो है 15 जुलाई 2015 को पीएम ने किया था। उद्देश्य क्या है, युवाओं को हुनरमंद बनाना, युवाओं को हुनरमंद बनाना। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं कि जैसे 24 लाख युवाओं को विभिन्न तरह के रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। ध्यान रखिएगा, 24 लाख युवाओं को विभिन्न तरह के रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। पहली बार बनाए गए कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के जरिए इस योजना को लागू किया जाएगा। इसका बजट जो है 1500 करोड़ है। विश्व की सबसे बड़ी कौशल विकास योजना है। देश के सभी 29, ध्यान रखिएगा अब तो 29 नहीं रह गया, अब 28 राज्य रह गए हैं, ठीक है, और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे तो उनको वो बढ़ गए हैं, ठीक है, चेंजेस आ चुका है। इसको डेटा को सही कर लीजिएगा आप लोग। देश में 596 जिले और 531 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है इस योजना के तहत। अब देखिए इस योजना का क्रियान्वयन देश भर में फैले हुए 8749 केंद्रों के जरिए किया जाएगा। अगली जो चौथी योजना है इस फ्लैगशिप अभियान के तहत कौशल ऋण योजना है। तो कौशल ऋण योजना भी 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 34 लाख युवाओं को 5,000 से 15 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे 2022 तक का भारत को 11.92 करोड़ रुपए दक्ष युवाओं की आवश्यकता होने का आकलन मापा गया है 2022 तक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब कुछ योजनाएं हैं 2018-19 में घोषित प्रमुख नई योजनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे ऑपरेशन ग्रीन। केंद्र सरकार ने फल सब्जियों को उगाने के लिए किसानों के लिए ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत करने की घोषणा करी है। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य और उपभोक्ताओं को ये उत्पाद वाजिब दामों पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट किया गया है। इस कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन जो है किसान उत्पादन संगठनों, कृषि संभार क्षेत्र, प्रसंस्करण सुविधाओं, व्यावसायिक प्रबंधन को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसी की तरह से योजना को फल सब्जी उत्पादन को भी लाभ होगा। ग्रामीण, दूसरी योजना जो है ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजार के रूप में विकसित करना। 86% से ज़्यादा लघु एवं सीमांत किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित किया जाएगा और उन्नत किया जाएगा। 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों और 585 कृषि उत्पाद विपणन समितियों के माध्यम से इनके उन्नयन हेतु 2,000 करोड़ रुपए की स्थायी निधि के साथ एक कृषि बाजार और संरचना कोष की स्थापना या घोषणा की गई है, ठीक है। अब देखिए यह योजना जो है वर्तमान में मुख्य रूप से 3 कृषि उत्पादों टमाटर, प्याज और आलू के लिए स्टार्ट की गई थी। अगली कौन सी चीज़ है, अगली है आपकी मत्स्य क्रांति और संरचना विकास कोष एवं पशुपालन हेतु आधारभूत सुविधा कोष की स्थापना। इन दोनों कोषों की स्थापना के लिए 2018-19 में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए राइज एक प्रोग्राम है, ठीक है, रिविटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, ठीक है। आगामी 4 वर्षों में देखिए क्या है कि जैसे आगामी 4 वर्षों में 2022 तक में प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंधित अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के साथ राइज नामक एक पहल की घोषणा की गई है। इस पहल का वित्तीयन जो है उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। अगली योजना कौन सी है, पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन। तो देखिए बांस को हरित सोने की संज्ञा भी दी गई है। यह मिशन के तहत क्या है कि बांस को वन के स्थान पर घास का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि किसानों विशेषकर उत्तर पूर्वी किसानों की आय जो है इससे बढ़ाई जा सकेगी। अब इस मिशन के लिए 1290 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 7वीं योजना कौन सी है, 7वीं योजना है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। इसकी घोषणा कब की गई, घोषणा की गई है 2018-19 के बजट में। केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री जो थे उस समय, अब तो नहीं है, अरुण जेटली के द्वारा, और मंजूरी कब मिली 21 मार्च 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा।
महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत दो बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का संकलन किया गया है, दो बड़ी योजनाओं को एक साथ मिलाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहली कौन सी है? आरोग्य केंद्र, और दूसरी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। तो सबसे पहले स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र को देख लेते हैं कि जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों की परिकल्पना की गई थी। आयुष्मान भारत जो है, इस योजना के तहत देश भर में 1.5 लाख ऐसे केंद्रों की स्थापना की जाएगी जिनके माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को आम जन के लिए आवास के नज़दीक पहुंचाया जा सके, उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। स्वास्थ्य केंद्र गैर संचारी रोगों और मातृत्व बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखरेख सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इन केंद्रों में इलाज के साथ साथ जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों यथा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मानसिक तनाव पर नियंत्रण हेतु भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इससे संबंधित। अब इन केंद्रों पर क्या है कि जैसे औषधियाँ, नैदानिक सेवाएं, मुफ्त इलाज, ये सारी चीज़ें ये सुनिश्चित कराई जाएंगी और सरकार द्वारा प्राथमिकी से लेकर तृतीयक स्तर तक दवाओं की उपलब्धता जो है सुनिश्चित की जाएगी। अब देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, अब इसके तहत क्या है, इस योजना के अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर 10 करोड़ से अधिक परिवार को प्रतिवर्ष द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। यह योजना जो है वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना का स्थान लेगी। मतलब 2008 में दो योजना शुरू की गई थी, इन दोनों का स्थान ये लेगी। चयन देखिए किस तरीके से किया जाएगा, तो इस योजना के अंतर्गत 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति की जनगणना जो है डाटा इस पर आधारित होगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवासरत जैसे निवासी जो व्यक्ति हैं 10.74 करोड़, गरीब जो लोग हैं उनके लिए, कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति, चिन्हित व्यावसायिक श्रेणियों वाले और नगरीय श्रमिकों के परिवारों को कवर किया जाएगा इस योजना के तहत। अब देखिए इनमें जैसे विशेषकर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को इस योजना से लाभ मिलेगा। इसके उद्देश्य से इस उद्देश्य से योजना में परिवार की आकार, उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई, किंतु कवर जो है 5 लाख रुपए तक ही रखा गया प्रति परिवार। ध्यान रखिएगा। पात्रता हेतु शर्तें कौन कौन सी हैं कि जैसे एक पात्रता आधारित योजना होगी जिसमें पात्रता हेतु निम्नलिखित श्रेणियां पाई जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार, भाई देखिए ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं तो उनमें ऐसे परिवार जो कच्ची दीवारों और कच्चे छत वाले एक कमरे के घरों में रहते हैं, तो ऐसे लाभार्थी होंगे जिसमें से 16 से 59 वर्ष की आयु का मध्य का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं हो, जिसमें 16 से 59 आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो तथा केवल महिलाएं हों, ऐसे व्यक्ति जो है पात्र होंगे। जिसमें सभी दिव्यांग सदस्य हों, कोई भी सक्षम शरीर वाला वयस्क सदस्य ना हो, तो इस योजना का लाभ ले सकता है। ठीक है। अब देखिए जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। जो भूमिहीन हो, मुख्यतः आकस्मिक रूप से शारीरिक श्रम द्वारा अपनी आय को अर्जित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कुछ विशेषताओं वाले परिवार स्वतः ही इस योजना के पात्र माने जाएंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कौन से परिवार होंगे जो स्वतः ही इस योजना के अंतर्गत आएंगे? जैसे छत विहीन घरों में रहने वाले लोग, निराश्रित जो जिनका कोई आश्रय ही नहीं है, भिक्षा पर निर्वाह करने वाले लोग, महिला ढोने वाले लोग, आदिम जनजाति समूह वाले लोग, कानूनी रूप से मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर। शहरी क्षेत्रों में 11 परिभाषित व्यावसायिक श्रेणियों वाले इस योजना के तहत पात्र माने जाएंगे। तो वो पात्रता कौन सी है? ठीक है। इलाज हेतु अस्पताल भी इस योजना के तहत मिलेगा। इस योजना में जैसे पात्र व्यक्ति सरकारी और निजी अस्पतालों दोनों में किसी न किसी जगह पर इलाज करा सकते हैं। अब देखिए इस योजना को लागू करने में राज्य के सभी सार्वजनिक अस्पतालों को योजना में सूचीबद्ध किया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में संबद्ध अस्पतालों को भी विस्तार अनुपात पैरामीटर के आधार पर पैनल में शामिल किया जाएगा। निजी अस्पताल परिभाषित मानदंडों के आधार पर ऑनलाइन सूचीबद्ध किया जाएगा।
अब देखिए इस योजना के लिए धन का प्रबंधन, तो नीति आयोग के अनुसार इस योजना पर वार्षिक लागत लगभग 12,000 करोड़ रुपए आएंगे। शिक्षा स्वास्थ्य पर 1% अतिरिक्त सेस प्राप्त होने वाली 1100 करोड़ रुपए की राशि को इस योजना में लगाया जाएगा। मतलब सेस जो होता है तो उस टैक्स को, उस पैसे को इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब देखिए इस योजना से क्या है कि केंद्र और राज्यों का योगदान जो है 60:40 होगा तथा 3 पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों के योगदान जो है 90-10 का होगा। ठीक है, कि मतलब 90% जो है पैसा केंद्र देगी और 10% पैसा राज्य देगी। वर्ष 2018-19 के बजट में स्वास्थ्य एवं आयोग केंद्र आरोग्य को केंद्र पहल हेतु 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। अब देखिए विशेषताएं इस योजना की देख लेते हैं कि जैसे यह विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य संरक्षण योजना है। इस योजना के अंतर्गत सभी द्वितीयक स्तरीय, अधिकांश तृतीयक स्तरीय देखभाल प्रक्रियाओं को समाहित किया जाएगा। लाभ कवर में अस्पताल में भर्ती के पूर्व और पश्चात सभी खर्च इसमें शामिल होंगे। सभी पूर्व उपस्थित शर्तों को पॉलिसी के पहले दिन से ही कवर मिलेगा। लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती होने हेतु एक निश्चित परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत पूरे देश में स्थानांतरणीय एवं लाभार्थी को पूरे देश में किसी भी समुदाय, सार्वजनिक या निजी पैनल वाले अस्पताल में नगद रहित लाभ लेने की अनुमति होगी। इसको स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा, तो उन्होंने नमो केयर अथवा मोदी केयर का नाम दिया है इस योजना को। ठीक है, तो यह योजनाओं से संबंधित जो संवेदनशील वर्गों के लिए योजनाएं थी सामाजिक क्षेत्र की, तो उन सारी चीज़ों को आज हम लोगों ने देख लिया। इसकी PDF दोस्तों आप लोगों को अभी मिल जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिए। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।